सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, माय फ्रेंड्स। बच्चों, यू नो मी वेरी वेल। आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट एंड्रॉयड स्कूल, विजयनगर, इंदौर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें आप, प्लीज़। बच्चों, हम जब भी अपने एम, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ हमारे सामने आ जाती हैं। पर आप जानते हैं कि तकलीफ़ें हमेशा बेहतरीन लोगों के ही हिस्से में आती है, क्योंकि वे ही लोग परेशानियों और तकलीफ़ों को, मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो आप आगे बढ़ते रहिए, परेशानियों और तकलीफ़ों की चिंता मत कीजिए। एक दिन आएगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और आपके पीछे लोगों की लाइन लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मैग्नेटिज़्म पढ़ाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैग्नेटिज़्म। मैग्नेटिज्म के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। एंड magnetism, you know very well, it is a branch of physics which deals with the study of magnet, magnetic property, magnetic field, effect of magnetic field, how magnetic field produce, ये सब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट है। Actually, electricity and magnetism, they have been known for more than 2000 years. But the intimate relationship between the electricity and magnetism is known only 200 years ago. सिर्फ 200 साल पहले पता लगा है कि इनके क्या रिलेशन है। यू नो द फेमस पर्सन, आपने नाम सुना भी होगा इन 10th क्लास, और स्टेट in 1820 he performed an experiment. Actually, this person he was also a teacher and he was performing number of experiments. And उसने एक ऐसा कंडक्टर लिया, he has taken a wire AV and that wire is connected with a rheostat. Rheostat is connected with a cell या battery and a key is there. Okay, now he placed here just below it, मतलब एक्चुअली ये देखिए आप, मैं आपको बना के बता रहा हूँ। एक दिस इज ए मैग्नेटिक निडल। North, south, and this magnetic needle is easy to rotate over its axis. Directions you know very well. Directions कैसी होती हैं देखिए, अगर ये डायरेक्शन ले हम नॉर्थ साउथ, तो यहाँ वेस्ट होगा और यहाँ ईस्ट होगा। दिस इज द डायरेक्शन। ओके, so he was performing number of experiments, and when he was with some of the students in the laboratory, when you are in the laboratory, you know very well what you are doing. You are doing something different, कि कोई भी चीज़ दिखाई दी तो केमिस्ट्री लैब में एसिड जो है या कोई केमिकल्स हैं वो एक बॉटल से दूसरी बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिए या फिर नाली में गिरा दिया, एक दूसरे की टेस्ट ट्यूब खराब कर दी। वी आर डूइंग लाइक दिस इन फिजिक्स। कहीं भी की लगा दी, कहीं का रेजिस्टेंस बॉक्स का की निकाल लिया, किसी का स्क्रू खोल दिया, तो ये आपको अच्छा लगता है ये करना। तो when he was performing experiments or dealing with experiments with the students, किसी स्टूडेंट ने क्या किया, पीछे था उसके, तो उसने की लगा दी यहाँ। जैसे उसने की लगाई, व्हाट हैपन्स, नाउ करंट starts flowing from A to B and this needle deflects. needle ऐसी थी और ये needle ऐसी हो गई, यहाँ आ गई। ओह, और स्टेट बोला रही है क्या किया किसने। बच्चा डर गया, बोले हमने तो कुछ नहीं किया, पर हमको तो मालूम है उसने कुछ किया है। क्या किया देखिए उसने,
उसने करंट फ्लो किया, एंड व्हेन करंट फ्लोज देन दिस कंपास नीडल, दिस इज कंपास नीडल, एंड कंपास नीडल इज अ डिवाइस. Actually, this is a small magnet with a aluminum pointer, and it deflects when there is a appearance of or presence of magnetic field around it. तो ये मूव हुआ, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आया, तो ऑरस्टेड ने पता लगा लिया. क्या पता लगाया? When current is flowing through a wire or a conductor, then around the conductor a magnetic field is produced. इसके बाद इसने इस एक्सपेरिमेंट को और परफॉर्म किया बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. व्हेन ही चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम, ही पॉजिटिव यहाँ कर दिया, निगेटिव यहाँ, और करंट यहाँ आने लग गई. अब कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. तो डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो अपोजिट, डिफ्लेक्शन ऐसा हो गया, एन डबल डैश एस डबल डैश. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन गोज ऑन चेंजिंग. यहाँ स्टैब्लिश हुआ कि अराउंड ए कंडक्टर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, एंड हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर with a rule, and that rule is known as snow rule. अब स्नो रूल क्या होता है? देखिए आप, कितना मजा आएगा आपको देखकर. स्नो रूल क्या होता है कि इन स्नो रूल, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, व्हेन करंट flows through a conductor from south to north. O का मतलब होता है over, placed over a magnetic needle, then north pole is deflected towards west. देखो आप, हुआ है क्या? देखो, when current flows through a conductor from south to north, placed over a magnetic needle, ये magnetic needle के ऊपर रखा है, then north pole is deflected towards west. देखो, north pole is deflected towards west. तो ये रूल दिया था इसे, and this is also connected with Ampere's swimming rule. एम्पियर ने एक स्विमिंग रूल भी दिया था कि यहाँ एक आदमी तैर रहा है, उसका फेस इधर नीचे की तरफ है, एंड द करंट जो है, इट इज फ्लोइंग through the legs and coming out through the head. पैरों से जा रही है और उधर निकल रही है. ये ऐसे तैर रहा है, ऐसे, ठीक है. तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, दिस लेफ्ट हैंड, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल एन. कैसे? देखिए, इफ अ पर्सन इज स्विमिंग ओवर द वायर such that the current enters through the legs and coming out through the head, then and his face is towards the magnetic needle, then deflection of the north pole is towards his left hand. इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा. तो ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से एक बहुत ही important माना गया मैग्नेटिज्म में कि we can create magnetic field. And today we are going to discuss magnetic field. You know very well, a static charge produces electric field, but static charge cannot produce magnetic field. If a charge is moving, then only it creates magnetic field. And even a moving charge can create both electric and magnetic field. The course of 12th class is very well defined. In electrostatics, we discuss about the charge, its property, then we create electric field. And after that electric field, we move charges and current produce. और जब वो करंट आई, तो अब हम पता लगाना चाह रहे हैं कि when current flows in a conductor, a magnetic field produce, and a charge is moving in a magnetic field, then what happens? और ये आगे जाकर के moving coil, galvanometer, ammeter, voltmeter एंड साइक्लोट्रॉन, इनके कंस्ट्रक्शन में इसी प्रिंसिपल ने काम किया. तो बहुत रिसर्च की गई है. तो मैं आपको मेन जो बताना चाह रहा था कि ऑरस्टेड ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, एंड विद दैट एक्सपेरिमेंट वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर. इतनी बातें आ गई हैं. तो यहाँ से सबसे मेन चीज आपके सामने क्या निकल के आई जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, and that is magnetic field.
मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बी से बताया जाता है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो नाउ डिफाइन करता हूं मैं व्हाट इज ए मैग्नेटिक फील्ड. इट इज ए स्पेस, इट इज ए स्पेस or region around a magnet or a current carrying conductor or a current carrying conductor in which its effect or influence can be felt or experienced. ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज अ स्पेस, ये मैग्नेट है और इसके चारों तरफ एक रीजन होगा, ये इसी के अंदर इसका इफेक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, नॉट आउटसाइड. इट इज अ स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर in which its effect or influence can be felt or experienced. Right? It is a vector quantity. क्या है ये बच्चों? Vector. क्यों है vector? Because it has direction. Now क्या डायरेक्शन है? तो डायरेक्शन भी बता रहा हूँ मैं. इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखें. It is directed from नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. नहीं से सही, नहीं से सही, सही जगह जा रहे हैं. तो करेंट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और आप जानते हैं जब आप घर पे होंगे तो आपका एक नाम नहीं होगा, आपके मम्मी पापा ने रखा होगा, दादा दादी अलग, नाना नानी, पप्पू, पिंकू, चीकू, बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम रखे जाते हैं. एक नाम नहीं होता, एक घर का एक बाहर का. तो इसके भी बहुत सारे नाम हैं. इसका और नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन. इसके दादाजी बोले मैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोलूंगा, और नाना जी क्या बोले? नहीं, मैं इसका नाम रखूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ओके, एंड व्हेन वी हैव ए क्वांटिटी वी हैव टू मेजर इट. तो मेजर करने के लिए वी नो इट्स एसआई यूनिट्स. तो इसकी एसआई यूनिट भी दो होंगी क्योंकि नाम अलग अलग है. So the first SI unit is Tesla, that is T, and second is Weber per meter square. Tesla and Weber both, they have done a tremendous work in the field of magnetism and electromagnetism. Tesla is actually Mr. Nikola Tesla, a Yugoslav scientist. He created AC generator, and without light today we cannot imagine our life without electricity, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर देता है. वेबर ऑल्सो ही डन ए ट्रेमेंडस वर्क इन द फील्ड ऑफ थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म. तो ये दो इसकी यूनिट है एसआई, पर एक कुछ सीजीएस भी तो होगी यार. तो सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है गॉस, एंड 1 गॉस इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला होता है. And you know very well earth is also a magnet, big magnet, and on the surface of the earth magnetic field average अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 3.5 into 10 to the power -5 टेस्ला. 3.5 into 10 to the power -5 टेस्ला. This is the magnetic field on the surface of earth. Okay, अब मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता लग गया. क्या मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको? मैं दिख रहा हूं ना? मैग्नेटिक फील्ड दिखता है? नहीं. इट मीन्स इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ रियलिटी बट वी कैन नॉट सी इट. तो जब कोई रियलिटी है, भगवान रियलिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी है, लेकिन वो दिखता नहीं है, तो हम उसके लिए, उसको पता लगाने के लिए उन चीज़ों की हेल्प लेते हैं विच वी नो वेरी वेल. तो इसके लिए हम एक नई चीज़ का यूज़ करेंगे कि हाउ टू
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। और मेरी आपसे हमेशा आई एम रिक्वेस्टिंग यू, when you are watching any video, then please always be ready with one copy and pen and try to write something, और बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, तो बाद में आपको हेल्पफुल होता है। तो कैसे डिफाइन करें मैग्नेटिक फील्ड को? तो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नाउ आई एम गोइंग टू मूव ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मूव करता हूँ और फिर देखता हूँ क्या होता है। तो एक फोर्स होता है, उसे कहते हैं LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। इसको F कहते हैं पर मैं FM कहूँगा, ठीक है, वो वेक्टर ही होगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ आप याद रखिए, आई एम गोइंग टू डिफाइन magnetic field, and here at the origin we have a charge q, correct, and this charge is moving with velocity v in xy plane. Which plane? XY plane, and it is making an angle theta with the x axis, right? V is a velocity, it is a vector quantity, and you know very well, when there is a vector quantity and if it is making an angle theta, then it can be resolved into two components. तो इसके दो component हो जाएंगे, देखिए थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, v cos theta, and this perpendicular component is v sin theta. Okay, now जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा x एक्सिस की तरफ, I find that this charge is moving upward and experiences a force that is known as Lorentz force. वाह, जैसे कि मान लीजिए रोड, ये आपके घर में फर्श है, on the floor a cockroach is moving, and if you apply a magnetic field along x axis, cockroach ऊपर उड़ने लग जाएगा, that is due to the Lorentz force. तो ये देखिए चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड का कितना प्यारा रिलेशन आया। क्या किया देखिए, मैं पूरा लिख के समझाता हूं आपको कि कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v in xy plane. It is moving in xy plane. हमारा फ्लोर फ्रश जो है वो xy plane हो गया, राइट? If a magnetic field of strength B, अगर आप स्ट्रेंथ बोलो या मैग्नेटिक फील्ड बोलो, बोथ आर सेम, along x axis, then particle deflects towards z axis, that is charge particle experiences a force along z axis or upwards. ये बहुत शानदार चीज लिखी है मैंने, फिर से समझा रहा हूं, आप देखिए। Consider a charge q moving with velocity v in xy plane. If a magnetic field is applied along x-axis, if a magnetic field of strength B is applied है, applied नहीं लिखा है भूल गया, applied है, along x-axis, then particle deflect towards z-axis or experiences a force Fm along z-axis और upward, particle ऊपर आने लग जाता है. This force is called, इस force का नाम क्या है?
इस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. अब ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा हमें पता लगाना है. तो ये वाला पॉइंट मैं मिटा देता हूँ और ये किस पे डिपेंड कर रहा हूँ उसको लिखता हूँ. तो एक्चुअली व्हेन वी फाइंड ए फोर्स देन वी ट्राई टू इंक्रीज इट्स वैल्यू. तो हम पता लगाते हैं कि इसको क्या क्या पसंद है. तो एफ एम डिपेंड्स अपॉन, कैसे पता लगा डिपेंड्स अपॉन, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कि नंबर वन, एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू. इट मीन्स चार्ज पार्टिकल इज हैवी तो फोर्स इज ऑल्सो मोर. बड़ा कॉकरोच ज्यादा फोर्स, छोटा कॉकरोच कम फोर्स. देन एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा. इट इज वी साइन थीटा ऑलवेज. कॉस क्यों नहीं होगा? कॉस इसलिए नहीं होगा प्यारे बच्चों, बिकॉज कॉस मीन्स डॉट प्रोडक्ट एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी में कॉस कभी नहीं आएगा. क्या आएगा? साइन. इट इज v sin थीटा. अगर ये कंपोनेंट काम करता v cos थीटा तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाता. पार्टिकल इधर नहीं गया मतलब v cos थीटा कंपोनेंट उसके काम नहीं आ रहा है. ओके. देन थर्ड, Fm directly proportional B strength of magnetic field. If magnetic field is more, force is also more. On combining, इनको combine कर लेते हैं. On combining, Fm directly proportional QVB sin theta. आप कहोगे DQV sin theta भी तो लिख सकते हो. एक्चुअली QVB sin theta आप जब लिखेंगे तब आपको लगेगा कि यार मैंने अच्छा किया, बिकॉज इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट एंड इन क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. तो आपको गलती नहीं होने वाली है. क्यों नहीं होगी? देखिए. नाउ प्रोपोर्शनल हटाएंगे. सो Fm इक्वल टू K QVB sin theta. Here K is a constant. It is constant of proportionality. और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से we find it value from मैथमेटिकल कैलकुलेशन K1 आ गया था हमारा. ये है हमारे पास पहले से. तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ. देखें जरा क्या आता है. Therefore Fm इक्वल टू K1 हो गया QVB sin theta and F is a vector, so Fm is equal to Q. अब ये देखो ये फार्मूला बन गया V वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. So this is an expression for magnetic Lorentz force. अब आप कहेंगे हमको तो क्यों पढ़े हम इसको? अरे भाई इससे मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन करके बताएंगे. देखो अभी क्योंकि फोर्स तो हमको दिख गया, ये तो है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे. बट बिफोर दैट इफ थीटा इज देयर इन एनी एक्सप्रेशन तो स्पेशल केसेस जरूर होते हैं. तो मैं ये जरा इसको मिटा रहा हूँ पहले. अब देखिए मैं आपको स्पेशल केस बता रहा हूँ. स्पेशल केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन CBSE 1 मार्क के क्वेश्चंस जनरली आस्क्ड फ्रॉम दिस स्पेशल केसेस. तो बहुत ध्यान से देखिए. स्पेशल केसेस. नंबर 1, if charge particle is at rest, it means कॉकरोच है लेकिन वो चल नहीं रहा है और आपने मैग्नेटिक फील्ड तो लगा दिया है. ठीक है, देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई. मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो रेस्ट में इट मीन्स v इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो. सो Fm इज इक्वल टू Q VB sin theta, that is 0. So charge particle does not experiences any force. Charge particle does not deflect. ये क्वेश्चन आता भी है कि a proton is present in a region when a magnetic field is applied along north, then in which direction proton deflects. तो आप सोचते हैं अरे इसने तो यार
डायरेक्शन दी है तो जरूर डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन उसने ये बताया ही नहीं कि चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव हो रहा था, यानी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। तो हमारा आंसर आएगा चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट बिकॉज प्रोटॉन इज एट रेस्ट एंड v is 0, so force is also 0, it does not deflect, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिए, दिमाग लगाइएगा। ओके, अब चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, बट सपोज चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यू नो वेरी वेल मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ लगाया था, तो पार्टिकल उधर जा रहा है या इधर आ रहा है, ठीक है। तो इफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल to the direction of applied magnetic field, applied magnetic field B, है ना। तो क्या होगा, ठीक है, थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री। पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो थीटा 0 या 180 हो गई, तो फोर्स निकालते हैं। Therefore Fm equal to QVB sin 0 या QVB sin 180, and you know very well sin 0 is 0 and sin 180 is also 0, so force is again 0. It means again particle does not deflect. अब तो चल रहा था पार्टिकल, फिर भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यहाँ भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, याद है ना आपको पहले, does not deflect, पार्टिकल डज नॉट, यहाँ भी पार्टिकल डज नॉट डिफ्लेक्ट। ये तो बड़ा शानदार केस हो गया। तो ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि सपोज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। If a charged particle is present in a region and it is moving from north to south and magnetic field is applied from south to north or north to south, then in which direction electron deflect? कहीं नहीं, क्यों? अरे वो पैरेलल और एंटी पैरेलल जा रहा है, तो वो फिर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। देखिए, तो फिर डिफ्लेक्ट कब होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम तब होगा जब चार्ज पार्टिकल जो है 90 डिग्री से जाएगा। इफ चार्ज पार्टिकल is perpendicular to the direction of magnetic field, अगर perpendicular जा रहा है तो जाएगा। if charge particle is moving right angle or perpendicular to the direction of applied magnetic field, applied magnetic field B, it means theta is 90, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, QVB sin 90, करेक्ट बच्चों। और sin 90 आपको पता है 1 होता है। You will get QVB and it is maximum force. It means particle experiences maximum Lorentz force when particle is moving right angle or perpendicular to the यानी लिखा मैंने, the direction of magnetic field. अब एक चीज आपसे पूछता हूं मैं, और आप सोचिएगा कि पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ क्यों। मैं हमेशा पूछता हूं बच्चों से कि बच्चों ये तो बताओ पार्टिकल क्यों डिफ्लेक्ट हुआ। तो बच्चे सोचते तो हैं, कई बता भी देते हैं, मैं भी बताता हूं। देखो आप, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सटर्नल है ना, एंड पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, correct? Now you know very well when a charged particle is moving it produces magnetic field, यानी वो जो कॉकरोच चल रहा है ना उसने भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया।
तो अब कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? दो, एक कॉकरोच का चार्ज पार्टिकल का और एक ये हमने लगाया. And when two vectors are there, then parallelogram law of forces acts. It means particle is moving along the resultant, along the diagonal, right? It means charge particle is reflected due to its own magnetic field. तो ध्यान से सुनना. When a charge particle is moving, it produces or creates a magnetic field. So there are two magnetic field. One is magnetic field of charge particle and other is the magnetic field applied along x-axis. So from vector law of addition, the particle starts moving towards the resultant और रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ गया. ए क्रॉस बी से निकाला हमने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. इससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि डायरेक्शन तो बताओ फोर्स की क्या होगी, तो देखिए आप खुद ही देख रहे हैं. ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ एंड दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज थीटा एंड यू हैव टू मूव फ्रॉम वेयर. मैंने आपको बताया था V से B की तरफ जाना है. तो ये V से B की तरफ जब आप जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड्स. दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड इफ चार्ज पार्टिकल इज निगेटिव तब क्या होगा? चार्ज पार्टिकल अगर निगेटिव होगा तो नाउ इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. FM फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे. याद है ना? ये देखो, ये आपका B है और ये क्या है आपका? दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और ये स्क्रू कस रहा हो. देखो आप, V से B की तरफ V है और ये B है मैग्नेटिक. ये देखो, ट्राई ट्राई ट्राई, राइट हैंडेड स्क्रू कहाँ निकल रहा है? बाहर. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इट इज डाउनवर्ड क्योंकि वो माइनस V क्रॉस B होगा. ओके, तो दिस इज the method to find direction of FM with which rule? Right hand thumb rule और सबसे बढ़िया होता है राइट हैंड स्टील स्क्रू रूल. यहाँ से स्क्रू कसा मैंने और ये स्क्रू कहाँ निकला? ऊपर, राइट. या फिर थंब रूल ऐसा होता है. ये देखो, ये ग्रिप है, ये ग्रिप ऑफ द फिंगर्स है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर. कौन सा वेक्टर? FM. और यहां से यहां आप आ रहे हो, V से B. आया बच्चों समझ में? ये आपको आता होगा अच्छी तरह, राइट. हमारा मेन काम तो हुआ ही नहीं अभी तक. हम कहाँ पर थे? हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था. अरे वो तो निकले ही नहीं. अरे अभी निकालते हैं. अब देखो, नाउ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कैसे करेंगे? हाउ टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए आप, मैं इसकी डायमेंशन भी बताऊंगा आपको. डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Actually, now we know what is Lorentz force. So with the help of Lorentz force, we are going to define magnetic field. तो जिसको भी चाहिए उसको अलग कर लो. तो FM equal to we have Q VB sin theta. So B equal to FM upon QV sin theta. करेक्ट. तो B को किसी के इक्वल बताओ जिसको आप जानते हो. जैसे आपको पता लगाना है कि आप कैसे दिखते हो, या आप किसी का बता रहे हो एक दोस्त के बारे में, तो आप बताते हो वो दोस्त सलमान खान, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन के जैसा ऐसा लंबा छोटा दिखता है. आप बताते हो तो वो पहचान जाते हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो ऐसे ही हम इसको बताएंगे. सो इफ Q इक्वल टू 1, V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज सपोज 90, सो B क्या हो जाएगा? FM, because all other quantities are 1, sin 90 is 1. करेक्ट. तो देखिए डेफिनेशन बन गई कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट
in a region is equal to, किसके इक्वल है? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स experienced by a unit charge moving with, कैसे मूव कर रहा है? यूनिट वेलोसिटी, यूनिट वेलोसिटी इन्हें, इनकी इंक खत्म हो रही है ना, इन्हें डायरेक्शन perpendicular to the direction of applied magnetic field। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, दिख नहीं रहा हो, अच्छा तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए। Magnetic field at a point in a region is equal to magnetic Lorentz force experienced by a unit charge particle moving with unit velocity in a direction perpendicular to the direction of applied magnetic field। यानी मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंज फोर्स के बराबर होगा उस चार्ज पार्टिकल के जो चार्ज पार्टिकल यूनिट वेलोसिटी से और यूनिट मैग्नीट्यूड वाला है, राइट एंगल जा रहा है, तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भाई, इसी से फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट यूनिट इज 1 टेस्ला। 1 टेस्ला है ना, तो देखिए कितना बढ़िया यूनिट आएगी। सो हम हियर एफ एम इक्वल टू, यही है, आपको बी निकालना है, तो बी इक्वल टू एफ एम अपॉन क्यू वी साइन थीटा, करेक्ट। सो बी 1 टेस्ला है, फोर्स एसआई यूनिट 1 न्यूटन, चार्ज 1 कूलम, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और साइन की तो खैर करना ही नहीं है, साइन 90, करेक्ट। तो देखिए डिफाइन कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 1 टेस्ला व्हेन 1 coulomb of charge moving with velocity 1 meter per second in a direction perpendicular to the direction of applied magnetic field experiences a force of 1 Newton। नहीं आया? कोई बात नहीं, एक बार और। अब मैं यहाँ से चालू करता हूँ। When 1 coulomb of charge moving with velocity 1 meter per second in a direction perpendicular to the direction of applied magnetic field experiences a force of 1 Newton, then magnetic field at that point is equal to 1 टेस्ला। अब तो आ गया होगा, नहीं आया तो अब रिवाइज करके फिर से रिवर्स करके सुने आप, और मैं इसकी आपको डायमेंशन बताता हूँ। एक और लास्ट है ये डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला, है ना, डायमेंशनल फार्मूला। तो B इक्वल टू एफ एम क्यू वी बी साइन थीटा। So force dimensional formula ml t minus 2 mass into acceleration, charge is a into t। ये मैं बहुत बार बताया है, नहीं भी पता हो तो देखो, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, एंड I इज एम्पियर एंड टाइम इज t। एक्चुअली करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी इंटू V एल टी माइनस 1 एंड साइन थीटा। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज होते हैं दे डज नॉट हैव डायमेंशंस, तो कुछ कट रहा है, एल 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 टी टी टी, सो एम टी माइनस 2 और ए की पावर क्या हो गई -1। चेक कर लेता हूँ ये सही है कि नहीं, कई बार गलती हो जाती है, तो गलती हो जाएगी तो आप नाराज़ हो जाएंगे कि अरे सर ने गलत लिख दिया है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देख लेता हूँ, ये आ रही है एम ए -1 टी -2, अरे बिल्कुल सही निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स लॉरेंज फोर्स।
और अब आपने क्या किया होगा याद है, रिसर्चर्स ने पहले चार्ज पार्टिकल मूव किया। नाउ चार्ज पार्टिकल किससे मिलके बनता है, सारे कंडक्टर्स में होता है, तो कंडक्टर में करंट फ्लो कर दी, सो नंबर ऑफ चार्जेस दे आर मूविंग इन ए कंडक्टर एंड देन दैट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कंडक्टर अपने आप ऊपर उठने लगा। फिर 2 कंडक्टर ले लिए पैरेलल, वे अट्रैक्ट करने लगे और रिपल, फिर 4 ले लिए तो कॉइल बन गई और वो डिफ्लेक्ट हुई, और उसी से कंसेप्ट आया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो कितना इंसान कितना बुद्धिमान होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप याद रखें कि हियर वी कैन यूज वन मोर रूल ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो मैंने क्रॉस बताया था, और एक रूल और बहुत फेमस है, द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ये लॉरेंज फोर्स, and that is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule। तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ देख के बनाने की, शायद अच्छा बना लूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। लेफ्ट हैंड बना रहा हूँ बच्चों में, है ना। ये मेरा अंगूठा है, ठीक है। देन ये हैंड, एक उंगली आगे वाली, देन सेकेंड, एंड देन ये छोटी छोटी 2 उंगलियां। ओके, थोड़ा तो ठीक बन गया, बहुत अच्छा तो नहीं है पर ठीक है, राइट। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन, ऐसे देखिए, इसे कहते हैं MBI, MBI, MBI या FPI। तो यहाँ जनरेटर में होता है MBI और यहाँ होता है FBI या FBV। सो ये होता है फोर्स FM, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, सब परपेंडिकुलर है तीनों। आपको लग रहा होगा अरे सर ये MBI क्यों बोला, आई और वेलोसिटी दे आर जनरली सेम, व्हेन चार्ज इज मूविंग इट क्रिएट्स करंट, तो इसको आई भी बोलते हैं, पर अभी नहीं बोल रहा मैं। FBV, तब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनिए आप। इट स्टेट्स दैट इफ थंब, forefinger and middle finger are stretched mutually perpendicular to each other, then if forefinger or index finger shows the direction of magnetic field, applied magnetic field, central finger gives the direction of motion of charged particle, then thumb gives the direction of Lorentz force experienced by the charged particle। फिर से, ये फोर्स है जो हमको इफेक्ट मिल रहा है, इसको सबसे लास्ट में बोलते हैं। Fleming's left hand rule states that if thumb, forefinger and middle finger are stretched mutually perpendicular to each other, then if index finger or forefinger indicates in the direction of applied magnetic field, middle finger is in the direction of motion of charged particle, then thumb represents the direction of magnetic Lorentz force experienced by the charged particle. For positive charge particle, it is upward, and for negative charge particle, force is downward। नीचे मतलब माइनस के लिए और ये ऊपर यानी प्लस के लिए। ओके बच्चों, तो काफ़ी कुछ आपको बता दिया आज, और जो बचा हुआ है वो हम आगे करेंगे। सो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, माता पिता की सेवा करें, उनका प्यार लें, उनको प्यार दें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अच्छा खाएं पिए बच्चों। और यही मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ने हमें साइक्लोट्रॉन बना के दिया, द चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटर, जो हमारे कैट में भी मैग्नेट जिसके तैयार होते हैं, और जो मैग्नेट यहाँ पर है भी कैट में हम। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।